नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि गैम्बलिंग की वजह से आप लोगों की हेल्थ बिगड़ गई है, या आप लोग अपने उम्र से ज़्यादा बड़े दिखने लग गए हैं? मैं बर्बाद हो गया, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। देखो मैं जवानी में कैसे बूढ़ा हो गया, मेरी सेहत खराब हो गई। अगर लगते हैं ये बात से अगर रिलेट कर रहे हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा। तो आज की वीडियो में गैम्बलिंग में जो जो गलतियां लोग करते हैं उन सभी गलतियों पर फोकस करते हुए मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हर वो बंदा जो इस फील्ड में आता है, हर वो बंदा जो इस लाइन में आता है, जो नई नई गलतियाँ करता है, उन सभी गलतियों पर मैंने फोकस किया है और उन सभी गलतियों को नोट करके मैंने स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश की है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, एंड तक आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि टेलीग्राम में बहुत लोग जुड़ गए हैं, बहुत लोग अभी भी वंचित हैं इस चीज़ से। तो टेलीग्राम में जरूर जुड़ जाएगा। बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, प्रभाव से आप भी जुड़ जाइए। बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं टेलीग्राम में, बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं, बहुत लोगों के मैसेज आते हैं। मैं जो चीज़ें यहाँ पे नहीं बता सकता वो मैं अपने टेलीग्राम पर बताता हूँ। तो जो मेरे चैनल का नाम है वही मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है, तो वहाँ पर जरूर ज्वाइन करिए। आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा कि कैसे मैं क्या करता हूँ। अब बाकी जो चीज़ें मैं यहाँ पर नहीं बता सकता वो मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा। वहाँ पे आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, पर्सनली मुझे डीएम कर सकते हैं। तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो गैम्बलिंग में पैटर्न्स कैसे बनता है? तो पैटर्न्स कैसे बनता है? पैटर्न्स बनता है मार्केट सेंटिमेंट्स पर। लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, लोगों की इमोशंस क्या बोल रहे हैं, इस हिसाब से वहाँ पे पैटर्न्स बनते हैं। कभी भी आप नोटिस करिएगा, आप कभी जो सोचते हैं कभी कभी एकदम एग्जैक्ट वही सारे पैटर्न्स बनते जाते हैं, और कभी कभी आप जो सोचते हैं उसके एकदम अपोजिट में पैटर्न्स बनते जाते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जो भी पैटर्न्स बनते हैं वो मार्केट सेंटीमेंट पर ही बनते हैं। मार्केट में क्या क्या चल रहा है, लोगों के क्या क्या इमोशंस चल रहे हैं, उसी हिसाब से पैटर्न्स भी बनते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, पैटर्न्स हमेशा मार्केट सेंटीमेंट पर ही बनते हैं। दूसरी गलती लोग क्या करते हैं, हड़बड़ी में आ जाते हैं, सोचते हैं कि आज का आज ही प्रॉफिट निकाल लूंगा, आज के आज ही मैं लखपति बन जाऊंगा, आज के आज ही मैं करोड़पति बन जाऊंगा। तो ये सोच लेकर जो लोग आते हैं ना मेरे भाई, आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, ऐसी सोच लेकर गैम्बलिंग ना करें। एटलीस्ट अगर आपकी ऐसी सोच है कि आप लोग सोच रहे हैं एक दिन में मुझे लखपति बनना है, एक दिन में मुझे करोड़पति बनना है, अगर ऐसी सोच लेके अगर आप लोग आ रहे हैं तो आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि गैम्बलिंग को छोड़ दें। गैम्बलिंग आप लोगों के लिए नहीं बना है, तो इस बात को समझिए। अगर आप अंधाधुंध खेल के प्रॉफिट बना भी लिए, एक दिन बना लेंगे, 2 दिन बना लेंगे, 3 दिन बना लेंगे, लेकिन चौथे दिन आपका पूरा बैंक रोल का आईडी 0 हो जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखिए, अपने आप को समय दीजिए। जिस प्रकार से इंसान एजुकेशन करता है तो 14 से 15 साल लगा कर वो एजुकेशन में अपने आप को उस लेवल तक पहुंचाता है कि कल को वो समाज में स्टैंड कर सके, अपनी सोसाइटी में स्टैंड कर सके और वो पैसा कमाए। एक लेवल तक पहुंचने के लिए उसको 14 से 15 साल तक का समय दिया जाता है। तो आप यहाँ पे आते ही क्यों सोचने लगते हैं कि यहाँ से आप अंधाधुंध पैसा कमाएंगे, एक दिन में आप लखपति या करोड़पति बन जाएंगे? ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। मैंने जो यहाँ पे बात लिखी है, दे दो अपने आप को 1 ईयर के दे दो समय। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अपने आप को 3 महीना, 6 महीना या 1 साल का समय देकर देखिए कि आप इसमें टिक पा रहे हैं कि नहीं, कर पा रहे हैं कि नहीं। तो अपने आप को समय दीजिए, आप छोटा छोटा करिए। बड़ा प्रॉफिट बनाने की सोचेंगे, एक ही दिन में लखपति करोड़पति बनने की सोचेंगे तो यहाँ से पॉसिबल नहीं है। बाकी आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन, अगर ऐसी सोच लेकर अगर आप लोग यहाँ पे आए हैं, यहाँ से प्रॉफिट बनाना चाह रहे हैं, तो नहीं बन पाएगा। यार मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरा भी एक समय था जब मुझसे कंट्रोल नहीं होता था, मैं भी अंधाधुंध खेलता था, मुझसे भी कंट्रोल नहीं होता था। जब रात हो, दिन हो, सुबह हो या शाम हो, हर टाइम वही दिमाग में रहता था, वही दिमाग में रहता था कि किस तरीके से प्रॉफिट बनाऊं, कहाँ से बनाऊं, कैसे बनाऊं। चाहे आप 1000 कर लें, 10,000 कर लें, 20,000 कर लें, आपके दिमाग में प्रॉफिट बनाने की इच्छा बढ़ती ही जाएगी, कभी ये कम नहीं होने वाली है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ, ये चीज़ मुझे समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। ये चीज़ समझने में, अगर ये चीज़ मुझे पहले समझ में आ गई होती कि अंधाधुंध प्ले करके कुछ भी नहीं हासिल किया जा सकता है, तो मैं बहुत कुछ सीख गया होता। लेकिन ठीक है, भगवान की जैसी मर्जी, मुझे सीखने में समय लगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो लोग हैं वो सीखें, एजुकेट हों, लोगों को सीखने को मिले कि अंधाधुंध खेल के आप 1 दिन 2 दिन कर लोगे, लेकिन तीसरे दिन आपकी आईडी बैंक रोल 0 हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने दिन तक खेल पाओगे अंधाधुंध? अंधाधुंध खेल के आप नहीं टिक सकते इस गैम्बलिंग लाइन में। अंधाधुंध कुछ अगर सामान परचेज किया, किसी सामान में अपने पैसे को खर्च किया, तो गैम्बलिंग से निकालने की कोशिश करता। वहाँ से मैं सोचता कि चलो 500 रुपये का आज मैंने ये खर्चा किया तो 500 रुपये मुझे एक बैट में मेरा निकल जाएगा। तो इस तरीके से मैं सोचता कि मुझे गैम्बलिंग से पैसे कमाना है। ऐसे करके मैं
न जाने कितनी बार मैं अपने आप को धोखा दिया, कितने झूठे वादे कस्में खाएं कि अब नहीं करूंगा, भगवान जी एक बार बस पास कर दीजिए, हे भगवान, हे ऊपर वाले, सिर्फ एक बार एक बैट पास कर दीजिए। तो इस तरीके से मैंने न जाने कितनी बार अपने आप को धोखा दिया। लेकिन इन चीज़ों को समझने में टाइम लगा कि यहाँ से अंधाधुंध प्रॉफिट तो नहीं बनाया जा सकता है, लिमिट में, कंट्रोल में, डिसिप्लिन में चलकर ही प्रॉफिट बनाया जा सकता है। लेकिन ये चीज़ समझने में मुझे बहुत ज़्यादा समय लग गया कि यार अंधाधुंध या किसी भी चीज़ में बिना समय दिए, बिना टाइम दिए आप किसी भी चीज़ में सक्सेस नहीं हो सकते। तो ये चीज़ समझने में मुझे बहुत ज़्यादा समय लग गया। जो आप छोटा अमाउंट डाल रहे हैं 10,000 20,000, ये आज आप लॉस हो जा रहा है तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन जिस दिन आपका कर्ज बढ़ जाएगा, जिस दिन आपके ऊपर लोन बढ़ जाएगा, जिस दिन आपको कर्जदारों को पैसा देना रहेगा, उस दिन आपको एहसास होगा कि ये 5,000 10,000 रुपये की कीमत क्या होती है। जो आज आप अंधाधुंध प्ले कर रहे हैं, अंधाधुंध प्ले करके सोच रहे हैं कि यहाँ से मैं लाखों रुपए की अर्निंग कर लूँगा, करोड़ों रुपए की अर्निंग कर लूँगा, तो ये सोच बदलते देर नहीं लगेगी। बाद में आपको पछतावा होगा, बाद में आपको एहसास होगा कि मैंने क्या बड़ी गलती कर दी। लेकिन पछतावत होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, वही वाला हाल आपके साथ हो जाएगा। बाद में पछताने के सिवा आपके पास कुछ नहीं रह जाएगा। जिन लोगों का लॉस 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 50,000 रुपए, 25,000 रुपए ऐसे हैं, वो लोग गैम्बलिंग को छोड़ दें। आने वाले टाइम में 1 लाख, 2 लाख, 50,000, 25,000 की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो आपको बाद में एहसास होगा कि आपने अच्छा काम किया। तो जिन लोगों का लॉस कम है वो उस गैम्बलिंग को छोड़ दें। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा, आप लोग यार 40-45 साल की उम्र में भी अपनी इस आदत को नहीं बदल पा रहे हैं, तो कब बदलेंगे? कौन बदलवाने आएगा आपका ये आदत? कोई नहीं बदलवाने आएगा। आपको अपने अंदर से, आपको अपनी अंतर आत्मा से पूछना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ, कम से कम जो पैसा अर्न करें, जो पैसा आप लोग कमा रहे हैं उसको विड्रॉ करना सीखिए यार। जो भी पैसा आप लोग कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, उसको आप लोग विड्रॉ करना सीखिए। जब आप लोग विड्रॉ करेंगे तो ये अच्छी आदत आप लोग को डलेगी। विड्रॉ करेंगे तो छोटा अमाउंट ही सही, छोटा अमाउंट ही सही, आप लोग विड्रॉ तो करना सीखेंगे। तो यही मैं चीज़ें सिखा रहा हूँ कि अगर करना है ना तो यार अर्न करिए, अर्न करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अर्न करने के साथ साथ विड्रॉ भी करिए। विड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है। जब आप विड्रॉ करेंगे, आप उस पैसे को निकालिए, कुछ अपनी फैमिली को दीजिए, फैमिली में सामान लाइए, कुछ ग्रोसरीज के सामान लाइए, फल सब्जियां खरीद के दीजिए, अपने माता पिता को गिफ्ट दीजिए। माता पिता, भाई बहन, अगर आपकी पत्नी बच्चे हैं तो उनको गिफ्ट दीजिए, वो भी खुश होंगे कि आपने घर में कुछ खर्चा किया। कब तक लॉस करते रहेंगे, कब तक? कम से कम आप लोग पैसा वॉन करेंगे, पैसा जीतेंगे, उसको विड्रॉ करेंगे, तो आप लोग को एहसास तो होगा कि किसी बंदे ने ये बात बताई थी कि पैसों को विड्रॉ करना चाहिए। कम से कम याद तो करेंगे कि किसी बंदे ने इस बात को बताया था कि पैसे को विड्रॉ भी करना चाहिए। तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आप लोग कमा रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, तो प्लीज़ पैसा विड्रॉ कर लीजिए, अपनी फैमिली वालों को दीजिए, अपनी फैमिली में खर्च करिए, स्पेंड करिए, पैसे को सेव करिए। इस तरीके से अंधाधुंध खेल के उसको उड़ाइए मत। क्या पता मेरी कौन सी बात आप लोगों को क्लिक कर जाए और आप लोगों की लाइफ बदल जाए। तो मेरी इन बातों को बहुत ध्यान रखिएगा। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, सकारात्मक सोच रखिए। सकारात्मक सोच से ही इंसान या व्यक्ति अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता है, अपनी लाइफ में अचीवमेंट पा सकता है। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा, क्या होता है, लोग जीतते हैं, लोग 1-1 करोड़ रुपए तक जीतते हैं, लोग 1-1 करोड़ रुपए जीतते हैं, लोग 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, लोग 10-10 करोड़ रुपए तक जीतते हैं। लेकिन उनका एंड क्या होता है? एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द ईयर वो सारा पैसा लॉस कर देते हैं। क्यों? लालच, ग्रीड। ये एक ऐसा शब्द है ना, लालच और ग्रीड, जिसकी वजह से इंसान की पुश्तें, उसकी खानदान, उसकी ज़िंदगी तक बर्बाद हो जाती है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। किसी का भी विनिंग अमाउंट देखकर आप लोग मोटिवेट ना हुए, चाहे वो 1 करोड़ जीते, 2 करोड़ जीते, 5 करोड़ जीते, चाहे 20 लाख, 50 लाख, कुछ भी जीते। आप लोग किसी दूसरे का देखा देखी मोटिवेट मत होइए। किसी का भी, कोई आपको खाने को नहीं दे देगा, तो किसी का भी आप देखा देखी मोटिवेट मत होइए कि ये बंदा इतना कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता। तो प्लीज़ मोटिवेट होकर कोई भी काम ना करें। सोच समझ कर अपने दिमाग से काम लें। और बहुत लोग क्वेश्चन आ रहे थे कि कंपाउंडिंग कर लेते, तो मेरे भाई कंपाउंडिंग के बारे में मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूँगा। जो लोग भी कंपाउंडिंग करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, जो लोग भी कंपाउंडिंग करते हैं यार, आप प्रेजेंट में जियो ना। कंपाउंडिंग में क्या होता है? कंपाउंडिंग में इंसान क्या करता है? अपने पैसे को करते जाता है, बढ़ाते जाता है। लेकिन ये रियल लाइफ में सही लगता है। अगर आप रियल लाइफ में कर रहे हो, अगर आप बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो, एफडी कर रहे हो, या फिर कहीं शेयर मार्केट में कर रहे हो, या फिर गोल्ड में कर रहे हो, तो अगर वहाँ कर रहे हो तो वहाँ पे आपका बढ़ेगा, वहाँ पे कंपाउंड होगा। लेकिन गैम्बलिंग में कंपाउंडिंग नहीं हो पाएगा। स्टॉप लॉस जिस दिन हिट होगा, जिस दिन आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, पूरी कंपाउंडिंग के चिथड़े उड़ जाएंगे, पूरे कंपाउंडिंग आपका जीरो हो जाएगा, आपका आईडी पूरा जीरो हो जाएगा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि फ्यूचर का मत सोचिए, जो आज में है आज में जिए। आज में जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसको निकालिए, उसको सेव करिए, अपने घर में लगाइए, अपने मतलब किसी काम में यूज़ करिए। यहाँ पे पड़े रहे, वो आईडी में सिर्फ वो एक कॉइन है, आईडी में वो कोई रियल पैसा नहीं है। जब तक आप उस पैसे को, उस कॉइन को जो आपके आईडी में पड़ा, उसको आप अपने हाथ में नहीं ले लेते हैं या आपके अकाउंट में नहीं आता था, तब तक वो सिर्फ एक कॉइन है, सिर्फ कॉइन। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जब तक आप उसको अपने अकाउंट में नहीं ले लेते,
वो सिर्फ एक कॉइन है। और ये कंपाउंडिंग के चक्कर में मत पड़िए, कंपाउंडिंग बेकार चीज़ है यार। मैं ये कह रहा हूँ अगर 15-20 दिन तक आप लोग टिक भी गए तो एक दिन भी अगर स्टॉप लॉस लगेगा तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आपका दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। तो उस दिन आप अपना बैंकरोल, अपने आईडी का अमाउंट सभी को जीरो कर दोगे, फिर बाद में रोओगे, बाद में पछताओगे, बाद में आपका सारा दिमाग आ जाएगा कि यार मैंने क्या बड़ी गलती कर दी। बाद में सबको दिमाग आ जाता है, काश मैंने वहाँ ना लगा के वहाँ लगाया होता तो मेरा प्रॉफिट हो जाता। जब लॉस होता है ना, दिमाग एकदम काम करने लग जाता है। तो इन चीज़ों के चक्कर में ना पड़े। कंपाउंडिंग जैसी चीज़ रियल वर्ल्ड में काम करेगी, बैंक में करेंगे, एफडी करेंगे, शेयर मार्केट में करेंगे, या फिर कहीं और जो रियल इस्टेट हुआ वहाँ पे अगर आप रियल इस्टेट कर रहे हैं, अगर आप सोना में, गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सिल्वर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर रियल वर्ल्ड में वर्क कर सकती है। गैम्बलिंग में कंपाउंडिंग जैसी कोई चीज़ वर्क नहीं करेगी। सब लोग परेशान है, आए दिन लोगों के कमेंट आते हैं कि मेरे इतने लाख का लॉस हो गया, इतने लाख का लॉस हो गया, मैं क्या करूँ, मैं तो बर्बाद हो गया। आए दिन लोगों के कमेंट आते हैं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। गलती आपने की तो देखिए सॉल्यूशन भी ऊपर वाला ज़रूर देगा, भगवान ऊपर वाला आपको सॉल्यूशन ज़रूर देगा। तो अपने ऊपर काम करिए, जो चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई हैं उस पर काम करिए। आप इस चीज़ से निकल सकते हैं। ऐसा नहीं कि इस चीज़ से निकल रहे हैं, लोग निकल रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई निकल नहीं रहा, लोग निकल रहे हैं। धीरे धीरे अपने लाइफ में सुधार कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं। अपने ऊपर काम करेंगे तो इस चीज़ से निकलना पॉसिबल है। बाकी टेलीग्राम में मैंने सब चीज़ें बताई, कैसे किस तरीके से मैं क्या करता हूँ, कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो करता हूँ, जो चीज़ें मैं यहाँ नहीं बता सकता वो सभी चीज़ें मैंने टेलीग्राम पर बताई हैं। लोगों के लिए, सिर्फ लोगों के लिए मैंने इन चीज़ों को उपलब्ध कराया है, इन चीज़ों को मैं अवेलेबल कराया हूँ कि लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन चीज़ों को सीखें, लर्निंग करें। जिस तरीके से मैंने इस फेज को झेला है, जिस तरीके से मैंने इस दलदल को झेला है और किस तरीके से मैं इससे ओवरकम किया, किस तरीके से मैं इससे बाहर निकला, इन सभी चीज़ों पर मैंने अपने टेलीग्राम पर बताई है। और वहाँ पर मैं अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ, वहाँ पे मैं हर वो चीज़ बताता हूँ जो चीज़ मेरे साथ हुई है, सब चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। टेलीग्राम में मैं हर वो लर्निंग मटेरियल शेयर करता हूँ जिससे लोगों को सीखने को मिले, लोगों को जानने को मिले, लोग भी एक अच्छा इंसान बने, एक अच्छा प्लेयर बने, एक अच्छा इंसान बने, लोगों को कुछ सीखने को मिले। तो वैल्यूबल चीज़ ही आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, तो टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी जो चीज़ें थी, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो चीज़ें मैंने बताई, वो सभी मेरे एक्सपीरियंस थे। जो चीज़ों को मैंने एक्सपीरियंस किया वही चीज़ें आप लोगों के साथ साझा की। अगर मेरी एक बात से किसी एक की भी ज़िंदगी बदल जाए तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझूंगा। बाकी मिलते हैं किसी और दिन नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।